दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। आज हम बात करेंगे मायावती किधर जाएंगी और मायावती ने जो 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, इसके क्या मायने हैं और इसका क्या प्रभाव लोकसभा चुनाव पर होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि मायावती ने जो 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है उनके नाम बताएंगे। बसपा ने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को अमरोहा से, इरफान सैफी को मुरादाबाद से, अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू को पीलीभीत से और माजिद अली खान को सहारनपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी और बीजेपी की राह मुश्किल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ दिन पहले ही मायावती बहन जी ने एक ट्वीट करके कहा था कि बीएसपी देश में लोकसभा का चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना घोर फेक व गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। यानी कि उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि इन सब चीज़ों पे विराम लगा दिया था, खुद ही ट्वीट किया था कि मायावती किसी के साथ गठबंधन करेंगी। पहले भी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मायावती ने गठबंधन कर दिया है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि मायावती के निशाने पर चुनाव जीतना नहीं है। मायावती के निशाने पर इस समय अखिलेश यादव को हराना है। अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन अगर मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी तो मोदी को हराना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये कौन सा कारण है, मायावती किसकी मदद करना चाहती हैं? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पासमानदा मुसलमानों को लेकर के सदैव टारगेट करती है, और उसने भी हाल ही में देखिए ओम प्रकाश राजभर को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना करके, यानी उसका विभाग दे करके एक तरह से मैसेज साफ कर दिया कि भाजपा मुस्लिम के वोट बैंक को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और शायद ये भी उनको पता है कि मुस्लिम भाजपा के साथ नहीं जाएगा, इसलिए उनका प्रयास रहेगा कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाए। लेकिन मायावती की सोनिया गांधी के साथ और अखिलेश यादव के साथ जो तालमेल है, उसमें से बेहतर तालमेल कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि मायावती इस समय इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं और जीत की राह सुनिश्चित करें, यानी बीजेपी का जो विजय रथ है उसको रोक लिया जाए। लेकिन मायावती का स्पष्ट संकेत हो गया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इस स्थिति में मायावती किसका खेल बिगाड़ रही हैं? तस्वीर बिल्कुल साफ है। वो नहीं चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी इस समय सत्ता में पहुंचे या लोकसभा चुनाव में जीते। तो सवाल है कि मायावती के उस वादे का क्या होगा जिन्होंने कहा था कि बाबा साहब का संविधान सर्वोपरि है और संविधान को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। मायावती का हमेशा प्रयास रहा है कि बीजेपी ने सदैव बाबा साहब के संविधान पर अपना प्रभाव डालने के लिए, उसको एक तरह से कमज़ोर करने के लिए सदैव प्रयास करती रही है। तो इस स्थिति में मायावती के उस वादे का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी है कि क्या मायावती की पार्टी को जिन लोगों छोड़ करके गए हैं वो जब आएंगे तो क्या उन पर मायावती बहन जी जो है क्या दांव चलेंगी? तो ये भी संकेत मिल रहा है, क्योंकि पार्टी की तमाम कोर कमेटी की बैठक में इस बात को साबित कर दिया गया है कि मायावती की जो हालत है वो इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब है। तो पार्टी के तमाम संगठनों ने इस बात के लिए मायावती को राजी किया और साथ में ये भी मैसेज दे दिया है कि इस समय मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो जाना चाहिए, जिससे समाजवादी पार्टी
के साथ ही इस समय जो संविधान बचाने की जो मुहिम है उसका बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो मंसूबे हैं उस पर एक तरह से विराम लग जाएगा। ये बड़ी बात जो है वो पार्टी के तमाम नेता चाह रहे हैं और मायावती इस पर कितना फिट बैठेंगी ये भी एक समझने वाली बात होगी। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि अभी एक ही बड़ी बात आ रही कि जो पार्टी की कोर कमेटी लगातार बता रही है कि इस समय लगभग मायावती ने अंतरिम रूप से जो है पूरे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और जो मान्यवर काशीराम की जयंती में 15 मार्च को मंडल स्तर पर जो कार्यक्रम होगा उसमें सारे प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया जाएगा। इस राह पर मायावती चल रही हैं। ये भी एक सूत्र बताते हैं कि बहन जी अकेले चुनाव की स्थिति में हैं और पूरी तैयारी कर चुकी हैं। जो मान्यवर काशीराम के जन्म दिवस पर, जयंती पर जो कार्यक्रम हो रहा है, बसपा का कार्यक्रम हो रहा है, उस पर वो सारे प्रत्याशियों के नाम का खुलासा करेंगी। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि मायावती कहीं भी नहीं चाहती हैं कि इस समय अखिलेश यादव को फायदा पहुंचे। पहले भी क्या हुआ था कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें भी मुस्लिम कार्ड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से मायावती ने फायदा पहुंचाने का काम किया था, जिससे समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। एक बात और ये भी है कि मायावती क्या ये इस नीति को चल रही ना खेलब ना खेले दे। अब यहाँ पर देखिए मायावती की जो लोकसभा में स्थिति हो तो बिल्कुल खराब है, तो क्या मायावती उस वादे का क्या करेंगी कि जो वादा उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों से किया था, अपने दलित भाइयों से किया था, अपने दलित समाज के लोगों से किया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। और इधर भारतीय जनता पार्टी की ये भी रणनीति रहेगी कि मायावती को किसी तरह से दबाए रखा जाए। मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी तो भाजपा के लिए राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उधर आपको एक बड़ा सर्वे ये भी बता दूं कि पिछड़ों के नाम पर तो अति पिछड़ों का वोट किधर गया, यानी जो अति पिछड़े हैं 32% हैं, उनको लुभाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह का प्रयास कर रही। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को जब लाई थी तो उसका यही है कि जो अति पिछड़े हैं उनका वोट उनकी तरफ चला जाए। तो सवाल यहाँ पर है कि मायावती खेल किसका बिगाड़ रही हैं, दलितों का खेल बिगाड़ रही हैं या पिछड़ों का खेल बिगाड़ रही है, या राजनीतिक द्वेष भावना से आ करके वो सिर्फ इस समय अपनी साख बचाने में जुटी हुई हैं, अपनी कुर्सी यानी कि जो बची हुई अपनी इज्जत है उसको बचाने में जुटी हुई हैं, या मायावती एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ मिल करके अंदरूनी रूप से इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रही हैं। तो जो पिछड़ों और दलितों, अति पिछड़ों और दलितों की लड़ाई की बात हो रही थी उसमें मायावती का हाथ कहां तक रहेगा, उनकी भागीदारी कहां तक रहेगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। और साथ में ये भी मैसेज साफ है कि मायावती इस समय मुसलमानों के वोट में डाइवर्जन करना चाहती हैं। मुसलमानों के वोट को दो भागों में बांटना चाहती हैं कि जो मुसलमान सपा के साथ, जो मुसलमान कांग्रेस के साथ जा रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की जो राह कठिन हो रही है, यानी मुसलमान का एक तरफा वोट ना हो जाए, इसलिए मायावती मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं, बीजेपी के साथ मिलकर के खेल रही होंगी। लेकिन तमाम सूत्र ये भी बताते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी। तो अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी तो इस स्थिति में जो इन्होंने प्रत्याशी उतार दिया है तो इनका क्या होगा, ये भी बहुत बड़ी दूरगामी परिणाम वाली बात होगी कि क्या 2024 के चुनाव में मायावती एक उस भूमिका में आएंगी, उटकटवा की भूमिका में आएंगी। तो ये बिल्कुल तस्वीर साफ नज़र दिखाई दे रही है जो इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस इस समय मायावती को मनाने में जुटी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी का ये भी प्रयास रहेगा कि जो मायावती हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ ना जाएं, अपने ईडी सीबीआई का उन पर प्रभाव करती रहे। अब देखना कि इंडिया गठबंधन में जाने के लिए मायावती क्या शर्त रखती हैं, क्या बात रखती हैं, तब उस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। लेकिन तमाम उनकी कोर कमेटी ने कह दिया है कि बहन जी आपको इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए,
ताकि संविधान बचे और देश बचे। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका जाए ताकि पिछड़ों और दलितों का उत्थान हो सके। आप भी सोच करके बताइए, मायावती का ये फैसला क्या गलत है? पिछड़ों और दलितों के अधिकारों को लूटने वाला है या उनके हक और अधिकारों की लड़ाई को कमजोर करने वाला है या नहीं है? तब तक के लिए नमस्कार और हमारे साथ देखते रहिए PKS न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं पवन शर्मा। नमस्कार।